एक नुक्ते की बात अर्ज़ करता चलूँ। हमारे मशाइख ने किताबों में लिखा है कि औरत अपने खाविंद की इताअत करे तो वह राह सुलूक की तमाम मंजिलें तय कर सकती है। औरत अगर अपने खाविंद की इताअत करती है तो वह राह सुलूक जिसको मर्द बड़े बड़े मुजाहिदे के बाद तय करते हैं वो सब मंजिलें तय कर सकती है। बल्कि ये आजिज़ तो यूँ कहता है कि औरत को खाविंद की इताअत से इतना फ़ायदा पहुँच सकता है जितना कि मुर्शद की इताअत से भी नहीं पहुँच सकता, इसलिए कि खाविंद हर वक्त घर में होता है। खाविंद की कड़वी बातें सुन लेने से उसके नफ्स के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। इंसान अपने नफ्स को आसानी से मिटा सकता है। तो जैसे मर्दों के लिए कहा गया कि वो किसी अल्लाह वाले के सामने अपने आप को पामाल कर दे, इसी तरह औरतों को कहा गया कि वो अपने खाविंद के सामने अपने नफ्सों को पामाल कर दे। मगर आज की औरतें तो ये चाहती है कि बस मियाँ का दिल मुट्ठी में हो और जैसे चाहे उसे नचाए। देखा यह गया है कि मर्द कुद्दूसी नेमतों से ज़्यादा कदरदान होते हैं, जबकि औरतें हिस्सी नेमतों की ज़्यादा कदरदान होती हैं। कुद्दूसी नेमत से मुराद मारिफत इलाही। मर्द लोग मारिफत इलाही के ज़्यादा कदरदान होते हैं और हिस्सी नेमतों में रोटी, कपड़ा और मकान वगैरह है, इनकी कदरदान औरतें ज़्यादा होती है। अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार और पुरसुकून बनाने के लिए नेक बीवी को अपने शौहर के घर में रहते हुए चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। खाविंद को तो 10 बातें बताई, मगर बीवी को 20 बातें बताते हैं ताकि बीवी को काम ज़रा आसान मिल जाए और सबक याद रखना आसान हो। सबसे पहली बात कि घर में औरतें जो खाना बनाती है वो लोगों के जिस्म में जाता है और यही इनके जिस्मों की ग़िज़ा बनता है। इस खाने के घर के लोगों पर बड़ा असर होता है। अगर खाने में तहारत का ख्याल ना रखे और पकाते हुए गफलत के साथ पकाए तो ये खाना उनके जिस्म में जाकर नूर पैदा करने के बजाय जुल्मत पैदा करता है। लिहाजा औरतों को पहली जिम्मेदारी यह है कि खाने को ज़िक्र और फ़िक्र की कैफियत में बनाए ताकि मर्दों के दिलों पर नेकी के असरात हो और गुनाहों की जुल्मत छट जाए। चुनांचे नेक बीवियाँ खाना बनाते हुए अपनी ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करती है। कराची के एक साहिब के यहाँ दावत हुई। कहने लगे, हज़रत आपका खाना बनाते हुए मेरी अहलिया ने 11 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ी। साहबियात का भी यही तरीका था। चुनांचे एक साहबिया तन्नूर पर रोटी लगवाने गई। जब रोटियां लग गई तो रोटी की टोकरियां उठाकर सर पर रखी और कहने लगी, ले बहन मैं चलती हूँ, मेरी रोटियां भी पक गई और मेरे 3 पारे भी मुकम्मल हो गए। तो साहबियात की भी यही आदत थी और नेक बीवियों की भी यही आदत होती है कि खाने के वक्त फ़कत हाथ नहीं चलाती बल्कि ज़बान और दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करके अल्लाह को याद भी करती है। इससे खाने के अंदर नूर आ जाता है। आप इसका तजुर्बा करके देख लें कि बच्चों को आप बावजूद खाना खिलाएं और ज़िक्र के साथ खाना खिलाएं, आपके बच्चों में फर्मबरदारी का जज्बा बढ़ जाएगा। खाविंद को आप ज़िक्र के साथ बावजूद अच्छा खाना खिलाएं तो खाविंद के दिल में आपकी मोहब्बत में बहुत इजाफ़ा हो जाएगा। बंदे के ऊपर खाने का बहुत असर होता है। मैंने एक मरतबा एक वाक़या भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अमेरिका के एक हमारे मदरसे में एक बच्चा 2 साल के अंदर फ़कत आखिरी पारा पढ़ सका, आगे चलता ही नहीं था। हम बड़े तंग आ गए कि इतना वक्त लग रहा है, हालांकि वो बच्चा स्कूल में फ़र्स्ट क्लास था, फ़र्स्ट आता था, इसीलिए उसका नाम आगे भेज दिया गया। तो दिल में एक दिन बात आई कि पता नहीं इसको क्या मुसीबत है कि कुरान मजीद के फैज़ से महरूम है। हमने इस बच्चे को बुलाया और पूछा कि बताओ तुम क्या खाते हो। उस बच्चे ने 8-10 अमेरिकन रेस्टोरेंट के नाम लिए। हमें बात समझ आ गई कि ये बाहर की हराम चीज़ें खाता है, इसका ये असर है।
कि अल्लाह ने कुरान पाक से महरूम कर रखा है। वो बच्चा बेचारा आगे पढ़ता तो पीछे से भूल जाता, पीछे से पढ़ता तो आगे से भूल जाता। उस्ताद भी तंग आ गए। हमने उसके वालिदैन को बुलाकर कहा कि अगर इसको बाहर के खाने खिलाने हैं तो अपने साथ ले जाइए और पढ़ाइए भी खुद। हमारे पास पढ़ाना है तो वादा कीजिए कि इसको बाहर का खाना नहीं देना। इसकी वालिदा मुसलमान है, नेक है, वालिद की हलाल रोज़ी होती है, इसको घर का खाना क्यों नहीं खिलाते? उन्होंने वादा कर लिया। आप हैरान होंगे कि अगले 1 साल में उसी बच्चे ने पूरे कुरान मजीद को पूरा नाज़िरा मुकम्मल कर लिया। तो खाने के इंसान के ऊपर इतने असरात होते हैं।